क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टोन जिसे ड्रॉप किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये सपोज करिए बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया है आपने, मीन्स यू कैन से कि यू यहाँ पे 0 है। ये स्टोन ड्रॉप हो गया, ये नीचे आ रहा है और 1 सेकंड के बाद, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम निकाल लेंगे अभी, कुछ टाइम के बाद ये 5 मीटर नीचे आ गया। तो 5 मीटर ये 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा, आप चाहो तो निकाल लो। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये भी चाहो तो आप निकाल लो। ये कैसे निकल सकता है, यहाँ पर u गिवन है और s गिवन है। u 0 है, s 5 है और a ये 10 होता है। तो आप s इक्वल टू हाफ AT² लगा सकते हो। u तो 0 है तो ut लिखा नहीं मैंने। फिर ये 5 हो गया, 1/2 हो गया और ये 10 हो गया। यहाँ से t निकालोगे तो 1 आ जाएगा। वही मैंने बोला था कि 1 सेकंड के बाद ये जो स्टोन है यहाँ 5 मीटर नीचे आ जाएगा और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसके लिए आप v बराबर u प्लस AT लगा सकते हो। u 0 है, a 10 है, ये 1 है तो 10 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर आप लिखेंगे s बराबर 0। यहाँ तो कोई डिस्टेंस अभी कवर किया नहीं है स्टोन ने। और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे s इक्वल टू 5। ना इसके बाद में और थोड़ा नीचे, कितना, 25 मीटर नीचे, यहाँ पे कहीं पे 25 बनाया जा सकता है। यहाँ पर जब पहला स्टोन 5 मीटर की डेप्थ पे था, ये स्टोन 1 है, यू कैन से दैट वन। तो जब आपका पहला स्टोन यहाँ पहुँचा है, उसी टाइम पे दूसरा स्टोन यहाँ से ड्रॉप हो गया है। ठीक है, ये आप ना सोचें कि ये दोनों स्टोन कभी एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, साइमल्टेनियसली ग्राउंड को रीच नहीं कर पाएंगे। रीच कर जाएंगे वो इसलिए कि इनके बीच में ये जो गैपिंग है कितनी है, आप चाहो तो आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी आई थिंक 5 और 25 के बीच का अंतर 20 मीटर आएगा। ये गैपिंग इनके बीच की कवर हो जाएगी, वो इसलिए कि ये वाला जो स्टोन है ड्रॉप किया गया है, बट ये ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप यहाँ से किया गया था। जिस मोमेंट पे आप t बराबर 0 मान रहे हो, t बराबर 0 मैं कब मान रहा हूँ, जब आपका पहला स्टोन यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे है। तो ये स्टोन यहाँ पे कोई रुका हुआ थोड़ा ना है, ये 10 की स्पीड से नीचे जा रहा है और इसमें अभी स्पीड है नहीं। तो इसमें एक्स्ट्रा स्पीड होने की वजह से ये 20 मीटर की गैपिंग कवर हो जाएगी। और इसको निकालने का आसान सा तरीका होता है कि भाई डिस्टेंस जो है 20 मीटर ये एक्स्ट्रा कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस 20 हो गया और स्पीड यहाँ पर कितनी है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे कह सकते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम। तो ये आपका 2 आ जाएगा। बाकी चाहो तो ऐसे ना निकालो, आप रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट बीच में ना लाओ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप यहाँ पर मान लो कि ग्राउंड है, अब ये आपका 2 नीचे को आ रहा है और ये 1 ये भी नीचे को आ रहा है और दोनों सेम टाइम पे हिट करेंगे। मान लेते हैं t टाइम के बाद ये हिट करेंगे। तो इसने t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज s के बराबर। तो क्या दूसरे वाले ने, मतलब पहले वाले ने उतना ही कवर किया, इसने ये 20 एक्स्ट्रा भी तो कवर किया, तो इसके लिए s प्लस 20 हो गया। और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर बराबर ut प्लस हाफ AT²। u इसका 0 नहीं है, u है 10, तो ये हो गया 10 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू T²। और इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए u 0 है, ठीक है। तो हाफ देन 10 देन T²। ये आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों इक्वेशन की मदद से दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, s भी निकाल सकते हैं, t भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे आप लिखो 5T² और इसे आप लिखो
s + 20 = 10t + 5t²। और 5t² और s ये बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये 20 = 10t आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे देखो वही लिखा था, वो डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, t = 2 आ जाएगा। यानी कि 2 सेकंड के बाद ये दोनों ग्राउंड पे पहुँचेंगे और उस 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरा वाला जो 25 मीटर पर से ड्रॉप किया गया है, उसके लिए यहाँ पे आप t की वैल्यू 2 रख दो तो ये आ जाएगा 20 मीटर। 25 मीटर तो ये पहले ही गिरा हुआ था और 20 मीटर और गिर जाएगा, तो कुल मिला करके ये जो हो जाएगा दैट विल बी 20 और 25 दोनों को मिला दें तो 45 इसका आंसर आ जाएगा।